गाइज आपको पता है जो माफ़ी है वो इंसान कब मांगता है? वो 2 कंडीशन में माफ़ी मांगता है। एक तो जब जब उसको लगता है कि हाँ वाक़ई में उसकी गलती है और उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, जब ये फीलिंग अंदर से आती है। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अंदर कुछ और लेके बैठे हैं, लेकिन वो सामने आपको मुंह पे ऐसे दिखाएंगे कि हाँ भी बहुत अच्छे, मतलब हम सब कुछ भूल चुके हैं और हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छे हैं, है ना? तब वो माफ़ी मांगता है। दूसरी कंडीशन में जब वो कोई भी इंसान माफ़ी मांगता है जब वो चाहता है कि जो उसके रिश्ते हैं, चाहे वो ससुराल से हो, चाहे वो उसकी भाभी से हो, चाहे उसकी सास ससुर से हो, चाहे उसकी ननद से हो, वो इसलिए मांगता है कि जो चीज़ें बिगड़ गई हैं, ये रिश्ते ख़राब हो गए हैं, तो वो सही हो जाए। एक तरीके से वो झुक जाता है ना? मतलब झुक जाता है कि भाई चलो, अगर मेरे झुकने से चीज़ें सही होती हैं, मेरी झुकने से अगर जो रिश्ते हैं वो अच्छे होते हैं, तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ या मांग लेता हूँ। इसमें मैं छोटा बड़ा नहीं हो जाऊँगा। अब मैं जो माफ़ी की बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ वो सपना के लिए। जैसे कि आपको पता है, सपना ने जो छोटी दीदी से माफ़ी मांगी थी, उसके बहुत सारे मुद्दे बने हैं सोशल मीडिया पे, और इतना ज़्यादा उनको, सपना को इतना ज़्यादा नीचा दिखाया है इस चीज़ को लेके। मतलब लोगों ने ये साबित अपने मन में सोच लिया कि हाँ इसकी गलती थी, तभी इसने माफ़ी मांगी है। मतलब लोगों को अब पूरा यकीन हो गया कि इसकी ही गलती थी, इसलिए इसने माफ़ी मांगी छोटी जी से। हालांकि सबको पता है गलती किसी एक की नहीं थी, गलती दोनों तरफ से थी। किसी की ज़्यादा थी, किसी की कम थी, इतना था। बाकी गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं, ऐसा नहीं है गलती एक तरफ से हुई है। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, सपना की माफ़ी के ऊपर जो इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और इस चीज़ को अप्रिशिएट करने की जगह जो लोग हैं वो सपना को ट्रोल कर रहे हैं। एंड बहुत बाकी में बहुत गट्स चाहिए होते हैं किसी, जो जब इंसान माफ़ी मांगता है तो उसके लिए बहुत ना गट्स चाहिए होते हैं इंसान, जब अपनी गलती मान ले। आज की डेट में मतलब जो लोग हैं, मतलब और कहीं मत जाओ आप, एग्जांपल ये ढोल की है, इतना ये अपनी सासू माँ ससुर सबको ये गालियाँ दे चुकी है, घर से निकाल चुकी है, अपने पति से इतना गंदा गंदा इसने मतलब बोला है, उसको मार दिया सोशल मीडिया पे वीडियो के लिए। लेकिन फिर भी आज ये क्या ज्ञान दे रही है अपनी देवरानी को, और रिएक्शन चैनल वालों को ये ज्ञान दे रही है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ आपकी प्रियंका। एंड गाइज प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। और प्लीज़ गाइज हाइप देना मत भूला करो, क्योंकि हाइप वेस्ट जाती है। और मेरा दूसरा चैनल है जो है प्रियंका रिएक्शन के नाम से, प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करना है गाइज। जल्दी से मेरे 3000 कराओ प्लीज़ गाइज। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सपना ने जो माफ़ी मांगी थी उसमें बहुत सारी मीम आ रही हैं, बहुत सारे लोग जो हेटर्स हैं, जो सपना के हेटर्स हैं, वो मीम निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, और उनको मतलब अजीब अजीब नाम देके बोल रहे हैं कि देखो इसने जो कांड किया था अब उसकी माफ़ी मांग रही, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं। तो उनकी बात साइड में छोड़ो, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताती हूँ कि सच्चाई क्या थी माफ़ी की। ये जो हमने 2 वीडियो देखी, एक हमने छोटी जीजी की वीडियो देखी, एक हमने सपना की वीडियो देखी। तो सबसे पहले हमने छोटी जीजी की वीडियो देखी, जिसमें आपने देखा होगा कि हमें जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। जो छोटी जीजी हैं वो सपना से मजाक करती हैं अपनी भाभी से, और बॉन्ड मुझे वाकई में अच्छा लग रहा था। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि और बार की बजाय इस बार जो है बॉन्ड अच्छा लगा सबका। आंटी के चेहरे पे भी खुशी थी, और जो छोटी दीदी थी वो लड़ रही थी। एक होता है ना कि जब जब आपसे प्यार करते हैं तो अपने लड़ाई झगड़े भी करते हैं, तो वो वाली सीन थी, एक टॉम एंड जेरी वाली जैसी लड़ाई होती है ना, वो वाली। लेकिन अब छोटी दीदी ने मतलब व्यूज़ के लिए, अपने कंटेंट के लिए वहाँ ये सारा कुछ ड्रामा किया। और उनकी वीडियो में आप जाके देखना, छोटी दीदी की वीडियो जो डाली है उसमें लोगों ने इनके मतलब इतने नेगेटिव कमेंट आए हैं, क्योंकि इनके टाइटल की वजह से। मतलब लोगों का कहना है कि आप ये जो खुशी का जो ड्रामा कर रही हो, एक तरफ आप खुश हो रही हो, कूद रही हो, ओवर एक्टिंग, लोगों को इनकी ओवर एक्टिंग ज़्यादा लगी है छोटी जीजी की, जो उन्होंने उस दिन किया था। मतलब कूद रही थी, भाग रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, ओवर एक्टिंग लगी है लोगों को। और लोगों ने कहा है कि तुम्हारा जो थंबनेल है वो एकदम गलत है, अच्छा नहीं है ना। मतलब आप मतलब जब चीज़ें ठीक हो रही हैं तो आपको ये ऐसा टाइटल नहीं लगाना चाहिए था। जब आपने अपनी भाभी से अच्छे से बात की, आपने हंसी मजाक सब कुछ हुआ था, तो आपको ये टाइटल लगाने की क्या ज़रूरत थी?
इस तरीके से तो ऐसा ही लग रहा है कि आप ये चाहती ही नहीं कि जो बच्चियां हैं उनको उनका हक मिले, उनको दादा दादी का प्यार मिले। तो लोगों ने बहुत इनको लताड़ा है कमेंट सेक्शन में, सभी ने यही कहा है कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। और सच्ची बात है ये कि जब मतलब चीज़ें जब सबसे बड़ी बात है कि जो सपना है, चलो चाहे जैसे भी हो, उसकी मैं सच्चाई बताती हूँ। पहले माफ़ी की ये वाली बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो जो छोटी जीजी ने जो क्लिप डाली थी वो हमें उससे ऐसा लग रहा था कि जो सपना है वो छोटी जीजी के मतलब पैरों में पड़ी हुई हैं, वो माफ़ी मांग रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आपने देखा होगा जब सपना का ब्लॉग आया है तब हमें सच्चाई का वहाँ पता लगता है कि सपना पैर छूती हैं, लेकिन वो किसके छूती है, वो अपने छूती है, वो अपने पैर छूती है। मतलब हंसी मजाक चल रहा होता है वहाँ, तो सपना उसकी बजाय, अपनी ननद की बजाय वो अपने पैर छूती हैं। और उसके बाद जो छोटी जीजी हैं वो कहती हैं, उसके बाद छोटी दीदी कहती हैं कि मतलब पापा से माफ़ी मांगो, मम्मी से माफ़ी मांगो और उनसे बोलो कि आपसे गलती हुई है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो सपना है वो मम्मी पापा मतलब अपने अंकल आंटी हैं उनसे माफ़ी नहीं मांगती। मतलब पैर तो छोटी जीजी के भी नहीं पड़ी थी वो, जैसे कि लोग कह रहे हैं उनके पैरों में गिर गई, छोटी जीजी के पैरों में गिर गई, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं था। सपना अपने पैर छूती हैं। और मैं कहती हूँ जिस चीज़ के लिए सपना ने माफ़ी मांगी थी, हाथ जोड़े थे, जो भी है, वहाँ पहले तो हंसी मजाक चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। और अगर माफ़ी मांगी भी है उन्होंने, हाथ जोड़े हैं, तो उसके लिए जोड़े हैं जो रिकॉर्डिंग डाली थी। कहीं ना कहीं जो रिकॉर्डिंग में सपना ने जो चीज़ें बोली हैं, तो वो मतलब जो ढोलकी है उसने विश्वासघात किया था, है ना। और सपना ने ऐसा कुछ बोला भी नहीं था, ऐसी चीज़ें मतलब उस रिकॉर्डिंग में हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि उन्होंने कुछ गंदा संदा बोला छोटी दीदी के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ, उन्होंने मतलब जैसे कि जो एलिगेशन वाली बात थी, जैसे कि अंकल ने एलिगेशन लगाया था कि भी जो इसका भाई है वो छोटी जी को छेड़ता था, तो सपना का ये कहना था अगर वो छेड़ता था तो छोटी जीजी मेरे पास मेरे कमरे में सोने क्यों आती थी, सपना ने ये बोला था। और जो अंकल जो सपना ने जो एलिगेशन लगाया था वो उस पर वो तभी भी वो थी, कायम थी कि भी हाँ अगर वो उस चीज़ का मुद्दा उठाते तो मैं इस चीज़ का जवाब देती। ऐसा सपना ने कुछ नहीं कहा था। जो छोटी जी बोल रही थी कि मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, आप मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल रही थी, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं था। और अगर उसकी बात करें तो वाकई में गलती एक की नहीं थी, गलती तुम्हारी भी, तुम्हारी तो सबसे ज़्यादा गलती थी। एंड लोग यही कह रहे थे कि तुम्हें इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, तुम छोटी हो। सपना एक टाइम पे तुम्हें अपनी बेटी मानती थी और तुम भी सपना को एक माँ की जगह, माँ का ही दर्जा देती थी। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी भाभी से जो तुमने मतलब माफ़ी जो कह रही हो तुम कि मतलब उनसे माफ़ी मांगो, तो ये बड़ों का जो है मुद्दा है, ये बड़ों की बातें हैं, तुम्हें इन चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए। और देखा जाए तो तुम्हारा कोई राइट भी नहीं है कि तुम अपनी बुआ की भाभी से ये कहो कि तुम माफ़ी मांगो। भाई आज की डेट में जो सगी ननंदे हैं ना, वो भी अपनी भाभी से नहीं कह पाती हैं, या वो भी, उनकी भी इतनी वो नहीं होती है कि वो ये कहें। और आपका खुद का सगा भाई है तो आप अपनी सगी भाभी से माफ़ी मंगवा के देखना। आप मतलब वही है कि सपना के दोनों पति नहीं है तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो। और आप फ़ायदा क्या उठा रहे हो, आपको मतलब वही है कि उस चीज़ का मौका दिया जा रहा है। अगर आंटी अंकल शायद अपनी बहू को थोड़ा मतलब सारी चीज़ें भुला के और अपनी इज्जत मानते घर की, तो आप ये चीज़ें मतलब कोई भी नहीं कर पाता। ये जो ढोलकी इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगा रही है अपनी देवरानी के ऊपर, और पड़ोसी ने मतलब पड़ोसी ने भी लगाए थे, पड़ोसी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी राजवीर भैया के बारे में कि ये ड्रामा करती थी और ये है वो है, कितनी चीज़ें बोली थी। अंकल ने तब भी कुछ नहीं बोला था। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को जो मौका दे रहे हैं ना बोलने का, तो वो अंकल आंटी ही दे रहे हैं, बड़े बुजुर्ग ही दे रहे हैं कि भी हाँ तुम्हें खुली छूट है, हमारी बहू को जो चाहे वो कुछ भी कह के जा सकता है, निकल सकता है पतली गली से। एंड जो ये रिकॉर्डिंग की बात कर रही है छोटी जीजी, तो क्या वो दिन भूल गई? मतलब कैसे इंसान पे ये ट्रस्ट कर रही है, ढोलकी जैसी इंसान पे। और आप भूल गई वो दिन जब लाइव में बैठ के जो ढोलकी के माँ बाप ने तुमको क्या क्या कहा था? तो तुमने एक बार भी ये वो चीज़ नहीं बोली कि जो वो औरत है वो किस टाइप की औरत है ना। तो लेकिन जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, वो वाकई में दाद देनी पड़ेगी। वो मतलब
हर इंसान को, हमसे भी ज़्यादा शायद, इतना हम भी नहीं पहचान पाते इंसान को जितना ऑडियंस उसके हाव भाव से पहचान लेती है। तो ये छोटी दीदी ने जो ब्लॉग डाला है ना, उसमें तो लोगों ने इनको इतना लताड़ा है और इनको ना इनकी वो दिखाई है कि तुम जिस एज में हो ना तो वही काम करो, तुम दादी अम्मा बनने की कोशिश मत करो। इन्होंने जो टाइटल लगाया, या तो आप ये जो दिखा रही थी अपनी वीडियो में चीज़ें कि भाभी से लड़ाई झगड़ा ये सब, और अपनी जो भतीजियों को जो प्यार दिखा रही थी, तो वो यार टाइटल भी तुम्हें पॉजिटिव डालना था ना, थंबनेल तुम्हें पॉजिटिव लगाना था ना। लेकिन तुमने क्या किया, तुम चाहती ही नहीं हो कि जो ये जो फैमिली है वो एक हो। मतलब बाहर के तो लोग हैं ही हैं, वो नहीं चाहते जो सपना है, जो बच्चे हैं वो अपने घर में आके रहें। तुम भी नहीं चाहती हो ये सारी चीज़ें कि भाभी में ये इस घर में आके रहे, क्योंकि मेरा तो साम्राज्य है वो छिन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आज जो मेरी चलती है, मेरी पसंद का खाना बनता है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ये जो लड़की है ये वाकई में बहुत ज़्यादा शातिर हो चुकी है, अब हो चुकी है। ये पहले मासूम थी बट अब हो चुकी है। और इसके लिए पता है, मतलब कोई वीडियो बन ही नहीं रही थी, काफ़ी टाइम से इसके लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा था, कोई नेगेटिव वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये देखो, ये जो ढोलकी है इसने कितना बड़ा गेम खेला। इसने मतलब जो ये करना चाह रही थी ना, वो इसने चीज़ें कर दी। जैसे मतलब इसने जो रिकॉर्डिंग डाली, हालांकि रिकॉर्डिंग में वही है कि आदमी को अपनी गलती दिखाई नहीं देती, लेकिन हाँ दूसरों की ज़रा सी चीज़ें चुभ जाती हैं। सपना के साथ जो इतना बुरा हुआ, जो छोटी जीजी हैं उनके पापा ने जब राजवीर भैया की डेथ हुई थी तब बोला था कि ये तो तीसरी शादी कर लेगी, ये भाग जाएगी, और सारी ये जो यूट्यूब जो चैनल है वो हत्याने की कोशिश की थी। अपनी लड़की को ट्रेनिंग दी थी कि भाई हाँ तू पासवर्ड वगैरह सब कुछ लिया और ये तो चली जाएगी। तो उस हिसाब से तो भाई माफ़ी तुम्हारे पापा को भी मांगनी चाहिए सपना से, है ना, और तुम्हें भी माफ़ी मांगनी चाहिए। तुमने भी अपनी लाइफ में बैठ के कहा था जो सती सावित्री बनने का तुम नाटक करती हो। और सबसे बड़ी गलती अंकल आंटी की है, तभी ये सब लोग इतना, जो आसपास के लोग हैं वो इतना बोल पा रहे हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं होती। इन सपना शायद इसलिए झुक रही हैं कि उनको लग रहा होगा कि जो मेरी बच्चियां हैं वो कितनी खुश हो जाती हैं यहाँ आके। कहीं ना कहीं वो लड़कियां मिस करती हैं उस आंगन को, उस घर को, अपने बाबा दादी को, यहाँ तक कि छोटी जीजी को। भले ही छोटी जीजी जो है उनके अंदर कुछ है, वो दिखाती कुछ और है, लेकिन वो छोटी बच्चियाँ खास करके जो आरू है वो अटैच्ड है अपनी बुआ से। लेकिन जो बुआ है वो इतनी शातिर हो चुकी है कि वो बस उसको, मतलब जो बच्चियां हैं उनको भी कंटेंट बनाना है, अपनी भाभी को भी कंटेंट बनाना है। मतलब खुद चाहे 1000 गलतियां कर चुकी है, लेकिन भाभी से माफ़ी मंगवा रही है। भाई तेरा तो कोई हक ही नहीं है ना। और जब, हालांकि ऐसा तो था ही नहीं कि इनके ससुराल में जो सपना है उनके मैके वालों का जाना आना था, है ना, बस आते थे चले जाते थे, यहाँ तक कि वो एक कप चाय तक नहीं पीते थे। तो कौन सा टाइम मिल जाता था कि जो सपना के भाई हैं वो, मतलब इनके भाई छेड़ते थे। लेकिन वो चीज़ें इसलिए बोली गई क्योंकि सपना ने वो चीज़ पहले बोली थी, है ना। तो वो मुद्दा बाद में उठाया गया कि भाई जो है चीज़ें इधर मोड़ दो और ध्यान भटका दो। तो उसके लिए सपना ने बोला था। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कुछ गलत बोला था सपना ने वो सही बोला था। हाँ, जो तू तड़क वाली जो भाषा है जिसमें जो ढोलकी बता रही है कि मतलब सामने तो पापा जी और पीठ पीछे तू बोलती है, तो भाई हर किसी का खून खौल जाएगा अगर कोई उसके भाई के ऊपर गलत एलिगेशन लगाएगा, उसकी फैमिली वालों को गलत बोलेगा। और जब उससे बुरे टाइम में वो लोग साथ खड़े रहे। आपने ये भी देखा होगा, सपना जब ससुराल में रहती थी कभी भी सपना के मायके वालों ने कभी भी कोई भी इंटरफेयर नहीं किया, चाहे लड़की दुखी है, चाहे रो रही है, चाहे कुछ भी कर रही है। यहाँ तक कि जब सपना के शायद फ्रैक्चर हुआ था क्या, उस टाइम भी शायद देख के वो चली गई थी आंटी, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। और यहाँ तक कि आज भी इतनी बातें उनकी बेटी के बारे में बोली जा रही हैं, इतनी गंदी गंदी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तब तक वो सोशल मीडिया पे आके यहाँ कुछ भी कह नहीं रही हैं। तो ये होता है, ये होते हैं सीधे इंसान, इनको कहते हैं सीधा इंसान। इससे ज़्यादा सीधा इंसान मैंने वाकई में कोई नहीं देखा कि जिसके बच्चे के बारे में इतनी गलत सलत बोला जा रहा हो। वहाँ उस मतलब सपना की मैके की जितने भी मेंबर हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई भी हो, तो वो कभी भी अपनी बेटी के लिए यहाँ मतलब सोशल मीडिया पे कभी भी नहीं आए। तो ये होता है
जैसे कि ढोलकी कह रही है मेरे माँ बाप हैं वो हलक से उठा लाएंगे, निकाल लाएंगे। भाई तेरे ही माँ बाप हैं ना, और तो सब ऐसे ही हैं, बिना प्यार के हैं। तो ये थी माफ़ी की वजह। पहली बात तो वो माफ़ी सपना ने अपने पैर छुए थे। सपना ने उसके पैर, जो छोटी दीदी है उसके पैरों में नहीं गिरी थी, वो अपने ही पैर छू रही थी। तो छोटी दीदी आप देख रहे हो उसकी जो जो चालाकियाँ हैं, वो क्या दिखाना चाह रही थी मतलब। और इतनी ट्रोल हुई है उसके कमेंट, आप देख लेना। कोई भी ऐसा सिंगल पर्सन, मैंने भाई जहाँ तक कमेंट देखे सबका यही लताड़ रहे थे इसको कि तूने थंबनेल गलत लगाया है, तेरा नेगेटिव थंबनेल है, तू चाहती ही नहीं है कि सपना इस घर में आए है, उन बच्चों को दादा दादी का प्यार मिले, तू नहीं चाहती। तो बहुत अच्छे से लताड़ा है, वहाँ देख लो सच्चाई, है ना। तो इसे कहते हैं यहाँ मतलब चीख चीख के आप जो खुद की जो तारीफ़ें करती हो कि मैं ऐसी हूँ, मैंने अपनी लाइफ ऐसे जी है, ढोलकी जैसे दावे करती है, उससे कुछ नहीं होता। वो वहाँ अप्रिशिएट किया गया है उनको कि भी हाँ बहू ने माफ़ी मांगी आगे बढ़ के। हालांकि गलती दोनों तरफ से थी, लोग यही कह रहे हैं कि गलती दोनों तरफ से थी, एक तरफ से नहीं थी, लेकिन फिर भी सपना झुक रही है, सपना माफ़ी मांग रही है। तो ये था माफ़ी का सच। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।